राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 4 फरवरी 1993 बीकानेर में हुआ ये सत्संग। देखिए भाई, महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया सत्संग का भूमिका जो आरंभ की थी। क्या कह रहे हैं कि रामायण में आया है, पन्नगारी सुन प्रेम सम, भजनन दूसर आन, अस विचारी पुनि पुनि मुनि, करत राम गुणगान। ये राम नाम की महिमा का कितना एक विचित्र भूमिका बना रहे हैं और कितना इसमें माल डालेंगे। कहते हैं कि जो प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, तो प्रेम वास्तव में क्या है? वास्तव में प्रेम क्या है कि भगवान की तरफ जो आकर्षण होता है ना, भगवान की तरफ जो खिंचाव होता है, उसको प्रेम कहते हैं। भगवान में आकर्षण को, भगवान में खिंचाव को वो प्रेम कहते हैं। वो प्रेम तत्व सब में है। उसका उपयोग और दुरुपयोग हो गया। उसका आज दुरुपयोग हो गया। कैसे हो गया? कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं उस प्रेम का हम? कि वो प्रेम हमने स्त्री में, पुत्र में, इधर उधर मत देख, स्त्री में, पुत्र में, धन में, सब शरीर में, मकान में, इनमें बंट गया हमारा। मान बढ़ाई में भी बट गया। अब बढ़ाई अच्छी लगती है, बुराई करता है, निंदा करता है। कोई बड़ा आदमी हो गया यार, कोई हाथ नहीं जोड़ता है तो वो अपमान महसूस करता है, मेरे को हाथ नहीं जोड़ा। तो ये क्या है? हमारा प्रेम है ना, इधर में जड़ता में हो गया। जैसे कोई कोई आदमी ऊपर से है ना, एक कोई ऊपर, हम तो ऊपर के हैं, भगवान के हैं, और कोई नीचे गिर जाए ना, परमात्मा का होते हुए भी हम नीचे गिर गए, तो कितनी हमारी, कितना गिर गया, कितना नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप देखो, आपके सामने नाश ही नाश हो रहा है। आपके सामने ये शरीर जैसा था वैसा नहीं, उत्पत्ति विनाश में लगा है, लगा ही रहता है। फिर अनेक, फिर जो नाशवान आपके सामने हो रहा है, फिर उनमें आप आकर्षण कर लेते हो। बड़े आश्चर्य की बात है। अपने आप को धोखा देना है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अपने आप को धोखा देना ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी बाधक चीज है। सत्संग क्या है? ये अपने संसार सामने पता है कि हमें, कि शरीर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। ये ज्ञान किसको नहीं है? ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है। आपको पता है कि ये एक रूप रहता ही नहीं है। कोई परिस्थिति, घटना, दिन, समय, समय सब, ना शरीर रहता है, ना धन रहता है, ना मान रहता है। तो ये तो परिवर्तनशील है। कोई भी परिस्थिति, ना रूप रहता है। ऐसा रूप था क्या आपका? बिल्कुल निसंदेह सबको ज्ञान है। कैसा शरीर था हमारा, हल्का, सुंदर, कैसे चिपक गए गाल, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, गाल चिपक गए, आंख अंदर गट गई, सुनाई नहीं देता है। तो आपके सामने है प्रत्यक्ष स्वयं, और आप वही रहते हो। आप इसके परिवर्तन को जानते हो। आपका कभी अभाव नहीं हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको। कितनी साफ बातें सरल बता रहे हैं महाराज जी, भीतर तक पहुंच रहे हैं। साफ का ज्ञान कर दिया, स्वयं का ज्ञान एकदम, जिसके लिए हजारों वर्ष लगते हैं, वो ज्ञान तो महाराज जी ने यूं दे दिया। आपका स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान दिया। ये आप तो वही हैं। ये एक मामूली ज्ञान है क्या? आप तो वही हैं। शरीर वाला भाव बदल गया, क्रिया बदल गई, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, आपके साथी बदल गए, परिवर्तन परिवर्तन हो गया, बदलता ही बदलता हुआ। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष बदलता है। अगर आप इस तरह से आप सोचो कि अब भी आपका आकर्षण इस नाशवान की तरफ होता है, आप अविनाशी होकर के आकर्षित होता है, तो ये बड़ी भारी आपकी गलती है, मूर्खता है, स्पष्ट रूप में गलती है आपकी। अगर आप ये दुरुपयोग किया आपने, अगर आप इसको सुधार करना चाहें, तो आप सुधार कर सकते हैं, भूल मिटा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। अच्छा, कौन सुधार करेगा? आप ही सुधार करेंगे। दूसरा कौन करेगा? दूसरा कोई सुधार नहीं कर सकता। आपको ही सुधार करना पड़ेगा। आपको बात बता देगा, आपकी सत्संग बता देगा, तो स्वयं को ही सुधार करना पड़ेगा।
स्वयं को तो छोटा बच्चा माँ में ही रहकर राजी होता है, क्योंकि वो माँ का ही है। इसका अर्थ हुआ कि माँ का छोरा है। ऐसे जैसे वो बच्चा माँ के साथ में घुला मिला रहता है, ऐसे हम परमात्मा के साथ हैं। वो तो आगे घुला मिला नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम भगवान के साथ एक रूप रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही जगह है हमारी रहने की, दोनों की। तो हमारे जहां जिसके हैं हम, जैसे बच्चा भगवान माँ का है तो माँ की तरफ आकर्षण होता है। तो देखो, एक तरफ ध्यान देना, क्या चीज है कि भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए, स्वतः स्वतः होना चाहिए। जैसे बच्चे का स्वतः आकर्षण भगवान की तरफ है, तो स्वाभाविक होना चाहिए, अविनाशी की तरफ होना चाहिए। बच्चे का स्वाभाविक माँ की तरफ होता है, इसका स्वाभाविक। उसको कोई साधन करता है क्या बच्चा? कोई तपस्या करता है? माँ है, बस स्वाभाविक है, माँ की गोदी में राजी रहता है। ये अभ्यास नहीं है। बच्चा अभ्यास करता है क्या कि मैंने इतने दिन अभ्यास किया? कोई कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की, कोई शिक्षा की। तुम्हें ये तो वास्तव में ये क्या है? आकर्षण जो हमारा, अब हम लोग कितने गलती भूल हो रही है कि हमारा जड़ की तरफ आकर्षण हो रहा है। ये आकर्षण या मिटाने से ठीक हो जाएगा। ये गलती ठीक हो सकती है हमारी। अभी जब तक है हमारे को होश आभास है, अब होश आभास ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हो रही है लोगों की, तो पता ही नहीं भूख लगी है, बता ही नहीं सकता है मेरे को भूख लगी है। वो स्मरण शक्ति खत्म हो गई। प्यास लगी है, मन में कोई बात आ रही है कहने की, कहने नहीं सकता है, स्मृति नहीं रही। कामना भीतर में भरी हुई है, और कितनी दशा होती है उस दिन कैसे होगा भाई? आदमी मरता है तो वैसे ही तो मरता है, उसको याद ही नहीं रहता कि पहचानो क्या, माना पहचानो क्या, लोग कहते हैं। तो ये देखो, उस समय थोड़ी होगा, अभी होगा। तो ये गलती है हमारी। गलती माने बिना, याद रखो, गलती माने बिना गलती कभी नहीं सुधरेगी। गलती को सुधारना है तो पहले गलती देखो कि हम कहाँ में हमारा आकर्षण हो रहा है, कि भगवान में हो रहा है कि भोगों में हो रहा है। और अगर आपको अनुभव हो गया गलती का, तो फिर महाराज जी ने कहा गलती आपकी टिकेगी नहीं। आप देखो कि आपका आकर्षण कहाँ हो रहा है, और आप भूल स्वीकार करो, और भूल स्वीकार करते ही भूल मिट गई। भूल समझते ही भूल मिट जाती है, भूल ठहरती नहीं। ये तो स्वयं के सोचने की बात है आपके। अब आपके एक ये बात बताइए, एक आदमी देखिए सेवा करता है, एक आदमी दूसरों को सुख पहुंचाता है सेवा करके, तो वो सेवा का एक क्रियात्मक बात है। तो क्या सेवा से एक बहुत अलग बात बताई महाराज जी। सेवा की बात अलग कैसे बताई कि सेवा करने से अपने स्वरूप की तरफ हम जाते हैं, अपनी अपनी जो चीज है वहां जाते हैं हम सेवा करने से। ये कितनी बड़ी बात है। जिन चीजों के द्वारा हम सेवा करते हैं उनका तो त्याग होता है, और दूसरी बात बताई, उस त्याग से भगवान की स्मृति पैदा होती है। ये बहुत विलक्षण बात बताई। स्वरूप की तरफ आकर्षण होता है, अपनी जगह पर जाते हैं, और भगवान की तरफ हमारा याद आती है उनकी। देखो आज कैसे ढंग से बताया महाराज जी ने। और जड़ता से संबंध विच्छेद होता है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने से क्या होता है कि ये जो नाशवान है ना, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, तो चेतन की तरफ लक्ष्य होता है। चेतन की तरफ लक्ष्य हो जाता है स्वतः ही। और ये जो चेतन की तरफ लक्ष्य होता है ना, इसी का नाम प्रेम है। इसका नाम प्रेम है। प्रेम प्रेम कहते हैं। कितनी सोरी बात बता रहे हैं, कितनी सरल ढंग से बता रहे हैं। भगवान की तरफ खिंचाव होना चाहिए हमारा, स्वाभाविक। स्वाभाविक भगवान की तरफ तरफ प्रियता होनी चाहिए। प्रियता पैदा होती है। प्रियता पैदा क्या होती है? त्याग करने से प्रियता पैदा होती है, भगवान की स्मृति पैदा होती है। गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है नष्टो मोह स्मृति लगता। नष्टो मोह स्मृति, मोह नष्ट हो गया तो, मोह नष्ट हो गया। कि ये नहीं कहा कि ज्ञान हो गया, ये नहीं कहा अर्जुन। कितनी गहराई में पहुंचते हैं महाराज जी, हद कर दी भाई। ये नहीं कहा कि ज्ञान हो गया, ज्ञान, ये कहा कि मोह नष्ट हो गया। ज्ञान की तो महिमा सभी गाते हैं, आती है, शास्त्रों में आती है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। पर गीता में ज्ञान अलग है। गीता का ज्ञान क्या है? स्मृति लब्धा।
क्या अर्थ का हुआ? अर्थ ये आता है कि जड़ चीजों का आकर्षण जो था ना वो मिट गया, मोह था वो मिट गया, इनसे विमुख हो गए और चिन्मता के सन्मुख हो गए। तो इनसे जब विमुख हो गए तो चिन्मता के स्वतः सन्मुख हो गए हम। तो वो क्या कैसे होंगे? तो वो कह रहे सेवा करने से हो जाएंगे, सेवा करने से त्याग होगा, त्याग से क्या होगा? संबंध विच्छेद होगा, और संबंध विच्छेद होने से अपनी समृद्धि पैदा होगी। ओहो, ऐसा करेंगे, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, ये बात है क्या? ऐसा देखो, भीतर में एक चेतना जागृत स्वतः होती है और वो होने के बाद कभी मिटेगी नहीं। तो देखिए, मेरे स्वरूप की तरफ ही मेरा अपनापन है। अब मैंने गलती कर दी कि मैंने मेरे स्वरूप की तरफ आकर्षण होना चाहिए था और मैंने इस नाशवान की तरफ कर लिया। इस शरीर ये तो रहेगा ही नहीं, इसी में फंस गया मैं, जड़ता में। तो ऐसे जब आपका त्याग होगा तब आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा, किसी कहने की जरूरत नहीं है कि आपको खिंचाव परमात्मा की तरफ होने लग जाएगा, भगवान की स्मृति की तरफ आ जाएगी, भूल मिट जाएगी। और एक बात और बताते हैं कि निष्काम भाव से भी भगवान में प्रेम होता है। ये चीज स्वतः है, ये चीज स्वतः है, निष्काम भाव प्रेम। और अपना स्वरूप नित्य निरंतर है, स्वतः है। अच्छा देखिए, ध्यान देना, एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि ये जो कामना होती है ना, हमारे काम क्रोध लोभ आदि होती है ना, ये कुछ नहीं है, ये इस जड़ता में ही है। ध्यान देना, ये जड़ता में ही है, ये इनके साथ माना हुआ है और कुछ नहीं है, झूठा। जब त्याग करेंगे ना इनका, तो ये सब काम क्रोध लोभ की विवृत्तियां भी सब समाप्त हो जाएगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा और आपको शांति मिल जाएगी। ऐसी शांति, सदा रहने वाली शांति। ये क्या होता है कि ये जब आपको पता चल जाएगा कि निष्काम भाव की स्मृति हो जाती है, स्वरूप की स्मृति हो जाती है, स्वयं की स्मृति हो जाती है, भगवान की स्मृति हो जाती है, और फिर क्या होता है? फिर आपको भगवान को याद करना नहीं पड़ता। फिर भगवान याद आते हैं, जोर से याद आते हैं, ऐसे आते हैं बस, ऐसी विलक्षणता आएगी आप में। फिर सब काम उसका ठीक हो जाता है, सारा काम, उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना, सुबह से लेके शाम तक। अच्छा एक बात और याद आ गई, महाराज जी ने कहा, फिर इसी पे विवेचन चलाया महाराज जी ने बहुत लंबा। क्या? कि भगवान का जो नाम हम लेते हैं, जो नाम लेते हैं वो बहुत विलक्षण बात है। ये नाम नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये मतलब स्मृति है, स्मृति, जिसको अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मुँह स्मृति लब्धा। ये भगवान है, साक्षात भगवान का नाम, भगवान का नाम साक्षात भगवान है। ये राम हम कहते हैं, ये साक्षात, अभी कोई नाम नहीं लिया हमने, भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं इस रूप में। वो क्या है? ये स्मृति समझ में अगर आपको नहीं आती है, नष्ट मुझे स्मृति लगता है, ये बात अगर समझ में नहीं आती है अर्जुन वाली बात, तो इसका दूसरा बात है कि आप भगवान नाम का जप है, भगवान नाम का जो कीर्तन है, ये क्रिया नहीं है। इस बात को, मेरी बात को समझ लो, ये क्रिया नहीं है। तो क्या है फिर महाराज जी? महाराज जी कहते हैं ये पुकार है। कैसी पुकार है? कि जैसे कोई चोर डाकू मिल जाए और वो हमारे को लूटने लगे, तो हमारे मन में आती है कोई मेरे को छुड़ा दे, कोई मेरे को बचा दे। हमारे में शक्ति दिखती नहीं है, तो वो क्या करेगा? पुकार तो नहीं, स्वतः निकलेगी। वो क्रिया क्या होगी कि आप, वो क्रिया है क्या? वो क्रिया नहीं है, वो हृदय से निकलती है आपके। ऐसे ही है, भगवान के नाम में एक ऐसी है कि वो, उसका नाम नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो पुकार है, पुकार हृदय की, राम भगवान का पुकार है, क्रिया नहीं है, वो उपासना भी नहीं है, वो आवाज है हृदय की। और उस प्रभु की तरफ पहुंचने का नाम है। ये कोई मामूली सत्संग नहीं था आज का, बहुत विलक्षण सत्संग था, बहुत विलक्षण। वो आवाज है प्रभु की तरफ पहुंचने की। देखिए अब इसमें देखो आप, चार बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, चार बातें बड़ी अच्छी लगी। पहली बात क्या, वो पुकार कब होगी? जब आपको
ये अभिमान न हो कि मैं क्रिया कर रहा हूं, आप ये अभिमान मत रखो कि मैं जप कर रहा हूं, उसमें ये रखो कि मेरी हृदय की पुकार है, हे नाम। एक बात उसमें ध्यान रखना, पुकार कब बनेगी ये नाम जप, उसमें 4 बातें बता रहे हैं। पहली बात क्या है, अभिमान नहीं हो, क्रिया, क्रिया में होता है अभिमान, पुकार में अभिमान नहीं होता है। अब कोई डाकुओं के चंगुल में फंस गया और वो पुकारता है, तो क्या उसको अभिमान आता है उस पुकार में कि देखो मैं डाकुओं के चक्कर में फंस गया हूं, मैं, मेरे को कोई बचाओ, मैं अभिमान कर रहा हूं? वो तो बेचारा जानता ही नहीं, वो तो पुकार कर रहा है कि कैसे बचू कैसे। दूसरी बात, अपनी पुकारने की शक्ति का कोई भरोसा नहीं है, मैं पुकारता ही रहूंगा, मेरे में शक्ति बनी रहेगी, शरीर बना रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। एक नाम लिया, दूसरे क्षण क्या पता, शरीर का कोई भरोसा नहीं, आया नहीं आया, दम आया कि नहीं आया, कुछ पता नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात बताई कि मेरी शक्ति का कोई भरोसा नहीं है, कब शक्ति जवाब दे देगी। कितनी बढ़िया बात बताइए, कितनी बातें निकल रही है महाराज जी की वाणी में, कितनी बातें निकल रही है, जिसमें तो उनके मन में आने वाली बात सारी थोड़ी बता देते हैं वो। अब सोचिए उनके मन में कितना गहन समुद्र है। दूसरी बात बताई कि अपनी शक्ति का भरोसा नहीं, और तीसरी बात बताई कि जिसको हम पुकार रहे हैं उसका पूरा भरोसा, और चौथी बात बताई केवल उसी पर विश्वास, और पर विश्वास नहीं। ये 4 बात होने से इसका नाम पुकार दिया है महाराज जी ने। कितना खुलासा किया है स्वामी जी महाराज ने, भाई ऐसे तो मतलब बुद्धि चकित हो जाती है, महाराज जी की वाणी सुनते हैं ना तब। इसका नाम पुकार है, ये भगवान के नाम का जप करना, ये क्रिया मत समझना आप, ये क्रिया नहीं है। ये क्रिया कौन सी है, यज्ञ तप तथा दानम, यज्ञ है, तप है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, ये सब क्रिया में आता है। लेकिन भगवान का नाम क्रिया में नहीं है, भगवान का नाम तो पुकार है हृदय की। हाँ, क्रिया से परमात्मा नहीं, ये क्रिया से अपनापन नहीं होता भगवान, क्रिया तो होती है, अपनापन नहीं होता है। अरे भगवान के साथ तो अपनापन नित्य मौजूद है, हमारा भगवान के साथ में अपनापन नित्य संबंध सदा रहता है, माने न माने वो नित्य है। और संसार का संबंध हम जो नित्य मानते हैं वो बनावटी है, और भगवान का संबंध स्वतः सिद्ध है, संसार का संबंध स्वतः सिद्ध नहीं है। भगवान के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है, हम भूल गए। अर्जुन कहता है याद आ गई, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरी पंचायती नहीं करूंगा। अब संसार का संबंध पकड़ा हुआ है। अब क्या होता है, देखिए हमारे को क्या दिखता है, एक तो शरीर दिखता है, हमारे परिवार बच्चे दिखते हैं, एक हमारे को मकान धन दिखता है, हमारी मान बढ़ाइयां दिखती है, ये दिखती है भाई, वस्तुएं हैं, मकान है, आदि है, तो ये दिखते हैं। तो ये क्यों दिखते हैं फिर हमको, ये सेवा के लिए दिखते हैं कि बेटा सेवा कर तू इनसे, तो तेरे भोग में मत लगा इनको, तो कितने दिन लगाएगा तेरे भोग में, भोग करके तो नाश कर लेगा तेरा, तो सेवा में दे देना अपने शरीर को, अपनी वस्तुएं अपने पास में है, धन संपत्ति है, वो तो सेवा में दे देना, और अपने शरीर को खट करके परिश्रम करके सेवा में लगा देना, देना ही देना, देना ही देना। किसको आराम पहुंच जाए, किसको शांति मिल जाए, किसी को सुख पहुंच जाए, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जड़ता का संबंध विच्छेद होगा। तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा होता है कि परमात्मा की तरफ दृष्टि स्वतः हो जाती है। अब देखिए, जब हमने अपनी वस्तुओं को, शरीर को दूसरों की सेवा में लगाया, तो क्या होगा कि परमात्मा की तरफ स्वतः ही हमारी आकर्षण हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, याद आएगी और मीठे लगेंगे, स्वाभाविक। अरे हमने क्या किया, हम भूल क्या करते हैं, इन आसमान को हमने अपना माना, धन हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास में है, हमारे ऐसे है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसा घर है, एक ये ना मानते थे, ये वृत्ति छूट जाती है, फिर अपने लिए नहीं दिखता है, फिर ये दिखता है कि पराई चीज दिखती है। जैसे अधिक मास में चीजें रखती है ना, तो खरीद ली चीजें, घर में पड़ी हुई है, वो दिखती है कि ये बांटने वाली चीज है, वो अपनी नहीं दिखती है, घर में पड़ी है। ऐसे ही सारी चीजें, जितनी भी चीजें है ना, अधिक मास की वस्तुओं की तरह दिखती है, पराई चीज लगा के अलग रख दी है हमने, ये अलग है, स्त्री अलग, शरीर अलग,
सब जितनी चीजें हैं, और दिखता क्या है, सेवा, इनकी सेवा कैसे करें, और इनके बिल्कुल निष्काम भाव, कोई क्रिया में कोई कामना नहीं कि मेरे को लोग समझे, अच्छा समझे लोग, मैंने देखो इतनी सेवा की है, लोग मुझे, मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मेरे को अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं लोग, मेरी वाह वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखता है, कुएं में पड़ गई वाह वाह। अरे ऐसा क्या काजल है जिससे आंख फूट जाए, वाह वाह लेकर के, मान बढ़ाई लेकर के, सुख लेकर के, हम अगर नरक में जाते हैं तो ऐसी ऐसा सुख, ऐसी मान बढ़ाई हमारे क्या काम की है, कुएं में पड़े ऐसी मान बढ़ाई, देखना ही नहीं अपने, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, और देखना ही नहीं कि मैंने अच्छा काम किया, उसमें कर्म ने कर्म यह पश्चात, उसमें अकर्म देखिए, पता ही नहीं चलेगी मैंने कोई ऐसा भला काम किया है तो वहां पे आ गया आपका, आपका व्यक्तित्व आ गया, पता ही नहीं चले। तो ऐसे देखिए, संसार अपने लिए नहीं, अब मेरे लिए संसार नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, मैं संसार के लिए नहीं, संसार, मैं सेवा के लिए संसार के लिए तैयार हूं, मेरे लिए नहीं है, हाँ मैं सेवा के लिए संसार के लिए तैयार हूँ। संसार की चीजें हैं तो देना ही देना है, देना ही देना है, देना नहीं है। शरीर, शरीर तो स्थूल है, शरीर क्या स्थूल है, क्या है, देखिए तीन शरीर मिले हुए हैं हम सब, एक तो कारण शरीर मिला हुआ है जिसमें समाधि होती है, जिसमें हम सुसुप्ति होती है, जिसमें हमें पता नहीं चलता है हमारा नाम जाति का, और एक शरीर हमें सूक्ष्म मिला है जिसमें हम लोग स्वप्न, चिंतन आदि चलते रहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में चिंतन चलते हैं, तरह तरह की बातें आती रहती, और एक स्थूल शरीर है, हाथ पांव से काम करते हैं, स्थूल शरीर है। तो ये तीन शरीर हमको मिले हुए हैं, समाधि तक है ये, और समाधि में भी अवस्था दो होती है, इस क्यों होती है, ये संसार को लेकर के समाधि होती है, स्वरूप को लेकर के समाधि, स्वरूप का तो अनुभव होता है। तो समाधि क्या है, इस समाधि में दो चीजें होती है, एक तो व्युत्थान होता है और एक होता है समाधि, तो वो मिटने वाली होती है, रहने वाली नहीं होती है। तो लेकिन एक ऐसी अवस्था है वो मिटने वाली नहीं, वो कौन सी अवस्था है, साधो सहज समाधि बनी, सहज समाधि होती है, स्वाभाविक एकदम, वो कभी मिटने वाली नहीं होती है। आत्म संसमन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, कोई चिंतन नहीं, कोई विकार नहीं, कोई स्फूर्णा नहीं, कोई संकल्प नहीं, उसको कहते हैं सहज अवस्था, सहज स्वरूप, साधो सहज समाधि बनी, हरि कृपा ते जा दिन उपजी, दिन दिन अधिक बड़ी, साधो सहज समाधि बड़ी, बड़ी मौज रहती है, सीखना सहज है, सहज नहीं है, सीखना सहज नहीं है, सहज है, सहज, सहज मार्ग सहज का, और सहज किया विश्राम, हरिया जी और शिव का एक नाम और एक ठाम, एक ही जगह रहते हैं दोनों। समाधि होती है, उत्थान होता है, हाँ, उसको महाराज जी ने इतना महत्व नहीं दिया है। एक देखिए महत्व किसको दिया है, महाराज जी ने महत्व दिया एक खिंचाव परमात्मा की तरफ, मीठा लगे, जैसे छोटा बच्चा, गोदी का बच्चा, माँ की तरफ खिंचाव होता है, माँ प्यारी लगती है, ऐसे हमारे को भगवान प्यारे लगे तब तो हमारा सत्संग सफल, नहीं तो क्या है कि चेपा चापी होता है, काल बताया ना, ताले टोले हरी बजे, माड़े मोड़े मन, और चेपो चापो होता है, ओरो चाबियो, फिर चेपा चापी होती है, कुछ नहीं होता। भगवान की तरफ खिंचाव है, ये सहज है हमारा, देखिए ये भी सहज है, हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, हम देखते हैं क्रिया करने से हमारे को, और क्रिया में समय लगेगा, नाम जप को क्रिया नहीं मानना, नाम जप को पुकार मानना, कलेजे की पुकार है। तो कहते हैं कि जैसे हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध है, जैसे बताया ना उन्होंने कि जैसे पानी और चंदन मिल जाता आपस में, अरे जैसे लोहा और चुंबक आपस में खिंचाव होता है, कितना प्यार है उन दोनों का, आपस में कितना आकर्षण है लोहे का और चुंबक का, माँ और बेटे का। तो ऐसे ही देखिए कि हमारा खिंचाव क्या है, असली चीज है, नाम जप क्या है, नाम जप ये पुकार है भगवान की तरफ, ये क्रिया नहीं है, दिखने में क्रिया है, संसार का शरीर का संबंध हमने स्वाभाविक मान लिया है, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक होता तो रहता है, फिर जवानी बना रहता शरीर, कहाँ बूढ़ा ठाड़ा हो गया, एकदम से चिपक गए गाल, दांत गिर गए, आंखें चली गई, कान सुनता नहीं है, चूरियां पड़ गई, मन जवान हो गया, बुढ़ापे में मन जवान हो जाता है, मन कमजोर नहीं, मन बूढ़ा नहीं होता है, ये बीमारी है, जितना विकार बूढ़े आदमी के होता है ना उतना जवान आदमी के नहीं होता है,
भोगों की मन में जितने बूढ़े आदमियों की आती है ना, जवान आदमी के नहीं मन आती बूढ़ा होता है ना, जीभ बूढ़ी होती है। है। न मन बूढ़ा होता है, जीभ बूढ़ी, शरीर कमजोर हो जाता है। अब कचौड़ी की सुगंध बूढ़े आदमी को जितनी आती है, जवान आदमी को नहीं आती। मन ललचाता है उसका, खा नहीं सकता। बात दूसरी है, शरीर संसार का संबंध स्वतः नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हमने जोड़ लिया कामना, कामना स्वतः नहीं है, कामना स्वतः नहीं है। ये संसार स्वतः, संसार का संबंध, ये भूल है हमारी। हमने क्या किया, जो चीज हमारी साथ तालमेल ही नहीं है। गाय के भैंस क्या लगती है, शरीर संसार के साथ तालमेल ही नहीं था हमारा। हम अविनाशी, ये और जाति की, हम और जाति की, और इसके साथ में इतना आरोप कर लिया, शरीर संसार के साथ में इतना आरोप कर लिया कि बस जयराम जी की। अब एक दिखने लग गया कि मैं शरीर ही हूं, शरीर मरने से मैं मर जाऊंगा, ये दिखता है। अब एक आप बताइए, कोई आदमी मरता है तो मरने के लिए उसको जो करना पड़ता है क्या? आगे यूं देखते हैं, कई बार, कितनी बार देखा है, आगे बंद होते थे यूं मर जाता है, तो उसको कोई हवा भरनी पड़ी क्या मारने के लिए? कोई पंप चलाना पड़ा कि उसको कोई इंजेक्शन देना पड़ा? स्वतः मौत आती है तो मौत आएगी, जैसे स्वतः स्वाभाविक। जैसे नींद आती है तो इसके लिए कोई परिश्रम करते हैं? जब नींद आती है, चाहे वो गोली लेके ही सोया है, कोई नींद की गोली लेके ही सोया है, पर जब नींद आती है तो उसके लिए परिश्रम है क्या? नींद आती है जब परिश्रम है क्या? तो नींद में कोई परिश्रम नहीं होता है। ऐसे हमारा सहज स्वाभाविक परमात्मा के साथ सदा सबका नित्य संबंध है, अटूट संबंध है, प्रेम है हमारा दोनों का। प्रेम को तो भुला दिया, किस कारण? इधर में बेटे में, इधर में स्त्री में, इधर में मन चला गया। आरोप किया है हमने इन चीजों को। अच्छा, त्याग किसका करना है? जो छोड़ेगा हमारे को, ये शरीर छोड़ेगा, घर परिवार छूटेगा, त्याग उसी का करना जो हमारा त्याग कर रहा है, और ग्रहण उसी को करना है जो ग्रहण हुआ है, हमारे साथ में है। बोध उसी का करना है जो स्वतः है, स्वतः सीधे उसकी प्राप्ति करनी है, उसकी स्मृति है। तो भजन है इस स्वाभाविक, ये अभ्यास नहीं है, ये अभ्यास नहीं है। भजन भी, भजन गाते हैं, लागे वृंदावन को, तो मीराबाई ने भजन गाया, तो ये अभ्यास है, हृदय की पुकार थी वो। ये हृदय की पुकार है, भजन है, कीर्तन है। क्रिया का रूप नहीं देना इसको कि इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें नहीं होगी। ये पुकार होती है ना, वो पुकार क्या होती है कि जो पुकार का शब्द निकलता है ना, वो भगवान है, इसलिए वहीं प्रकट हो गए। जब असली पुकार निकली तो वहां भगवान को कहीं जाना आना नहीं पड़ता, वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्यों हो गए? कि वो पुकार ही भगवान ही थे, इसलिए प्रकट हो गए। हम सोचते हैं कि पुकार करेंगे, बाद में हमारी पुकार से भगवान आएंगे, नहीं, वो पुकार रूप भगवान ही थे। जैसे कोई, अब आप जैसे कोई, अब आप समझिए कि कोई आदमी कहीं चोर डाकुओं कोई बांधे हमको पकड़ करके रस्सी से, तो वो हमारे, कोई मेरे को छुड़ा दे, कोई मेरे को छुड़ा दे, ऐसा भाव आता है ना, वो भीतर से निकलती है। वो अभ्यास नहीं करता उस समय, वो उस छुड़ाने का अभ्यास किया था क्या? लेकिन पुकार बड़ी दर्द भरी है, उसकी बड़ी दर्द भरी पुकार है। ऐसी दर्द भरी पुकार निकलती है क्या हमारे को भगवान के लिए? संसार के लिए तो निकलती है। तो देखिए, संसार के लिए तो निकलती है। तो हरिया बंदीवान सु करिए कूक पुकार। तो देखिए कि बंदीवान, एक दो अर्थ होते हैं बंदीवान के। एक तो बंदीवान जैसे कूक पुकार करता है, एक बंदीवान जो सबको बंधन से छुड़ाने वाला, वो मालिक बंदीवान, उसको पुकारो। या जैसे बंध जाए आदमी पुकारता है, तो वैसे पुकारो। तो भगवान का नाम का जब, वो क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है। अब क्रिया कब होती है? भगवान का नाम का जब की क्रिया कब होती है? भगवान के नाम की जब की क्रिया होती है तब होती है जब हम नकल करते हैं। ध्यान देना, नकल करना क्या है? नकल करना क्रिया है, नकल करते हैं। लेकिन एक बात है इसमें, नकल में भी है ना, नकल में भी एक शक्ति है। भगवान का नाम तो भगवान का नाम ही है, कैसे ही लोग, तो वो क्रिया है ना, क्रिया तो करते हैं तो जान करके क्रिया करते हैं, परंतु जो क्रिया है वो भगवान के रूप में परिणित हो जाएगी बाद में, वो क्रिया भी। जैसे हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये क्रिया है।
लेकिन ये नाम जप क्रिया में नहीं आता है। नाम जप से क्या होता है? नाम जप में एक बहुत विलक्षण बात है कि नाम जप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान में अपनापन प्रकट हो जाता है। अपनापन जो प्रकट होने की शक्ति नाम में है, ये अपनापन प्रकट कर देगा भगवान में। इतनी विलक्षणता है इसमें। ऐसी क्रिया में शक्ति नहीं है। आप क्रिया करो, क्रिया ले लो, माला ले लो, क्रिया में नहीं है। भीतर में पुकार, वो दर्द भीतर में, हे राम। जैसे वो बंदी वहां बंधा हुआ तो थोड़ी देर बनता है, हम तो बंधे हुए ही हैं। लगता है कि हम खुले हैं, खुले कहाँ है? लगता है कि हम खुले हैं। ऐसे खुला तो कुत्ता गधा सुअर भी है। जैसे हम खुले फिर रहे हैं ना अभी, हम तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र तो कुत्ता गधा भी है। उसमें क्या तकलीफ है उनके, बताओ ना। उनके कोई कुत्ते का देखे कोई तकलीफ है क्या? बैठी हो गाय उगाड़ी सारती है, मौज से बैठी है, पेट भर गया, मौज से बैठी है। तो ऐसा सुख तो उनको ही मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। ये बंधा हुआ है क्योंकि कर्म अपनी मर्जी से करता है, फल किसी दूसरे की इच्छा से आता है। अभी जो हमारे में जो है ना, क्रिया में शक्ति नहीं है। जैसे मैंने महाराज जी ने क्या बढ़िया दृष्टांत दिया, बच्चा प्यारा माँ की गोद प्यारी लगती है, बस माँ के छिपा रहे, माँ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बच्चे को बहुत प्यारा लगता है। उससे बढ़िया जगह क्या मिलेगी उसको? तो ये माँ की गोद है भगवान का नाम। जिसको वो पुकारता है उसका स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा का वो स्वरूप, आज नई बात मिली है कि वो पुकारना वास्तव में वो भगवान ही है, वो क्रिया नहीं है। और वो भगवान इसलिए वहीं प्रकट हो जाते हैं, पुकार में भगवान है। आज नई बात मिली। आप में देखिए क्रिया नहीं है, विश्वास आपका और आपका भरोसा, आपकी जो श्रद्धा है कुछ भी हो भगवान की तरफ है। इस वास्ते एक विलक्षण प्रभाव होता है। पहले उसका ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं है, पुकार ना हो तो कोई बात नहीं है। जब करते करते ये चीज पैदा हो जाएगी, क्रिया में भी पैदा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इस वास्ते नाम जब क्रिया नहीं है, ऐसी क्रिया रूप में करोगे तो हरदम क्रिया करते 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 पैदा हो जाएगी। नाम जब करते रहो, लेकिन अगर समझ करके करोगे तो जल्दी काम होगा। एक नाम में भी ऐसी शक्ति है, वो काम करोड़ों नाम अरबों नाम की अपेक्षा क्रिया में अरबों नाम और पुकार में एक नाम बड़ा भारी पड़ता है। अपना पाप है नहीं, हाँ मुझे का नाम लिया था। हाँ, तो हरदम क्रिया करते करते पैदा, हाँ अगर लेकिन आप क्रिया करते हो तो वो बात पैदा हो जाएगी, वो पुकार असली निकल जाएगी। तो देखिए, लेकिन ज्ञान पूर्वक समझ कर करो ना तो जल्दी काम होगा, तो वो बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी। इसलिए ज्ञान पूर्वक समझ पकड़नी है अपने को आज सत्संग से, कि वो पुकार कैसी है कि एक नाम से भगवान प्रकट हो जाए। वो पुकार का क्या तरीका है, क्या है, कैसे होती है वो? तो ऐसे तो देखो रामचरितमानस से दोनों बातें आती है, भाव कुभाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल, दसों दिशाओं में मंगल करने वाला है भगवान का नाम। कैसा ही लोग खाली नहीं जाएगा। लेकिन उसी रामायण में सादर सुमिरन जो नर करही, भव सागर गोपद तरही। तो जैसे गोपद का मतलब क्या बताया कि जैसे कहीं खड्डा बन जाता है, गीला होने से गाय के खुर अंदर धस जाता है, तो दिखता है ना गाय का खुर, उसके अंदर कुंडिया हो जाता है, खड्डा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, वो समुद्र है। एक खड्डे वाला जो खुर को पार करने में क्या परिश्रम है। इधर थे हम, ध्यान देना, इधर संसार की तरफ थे और खुर की उधर परमात्मा है। यो जैसे पैर रखा और तो बीच में क्यों संसार समुद्र, तो बीच में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला यार, खुर का पता ही नहीं चला। ये संसार समुद्र यो पार हो जाएंगे हम। कितनी विलक्षण बात बताते हैं, कैसा बढ़िया दृष्टांत देते हैं। मम गुण गावत पुरुष हीरा गदगद गिरा नयन बनीरा। भगवान का नाम लेते समय आंखों में आंसू आ जाए। हाँ, मम बहुत गुण बढ़िया। गावत पुरुष हीरा, मम गुण गावत, पुरुष हीरा गदगद गिरा नयन बनीरा। बस ये बात है। तो ये इतनी देर लगती है, कितनी देर लगी एक गाय को खुर को पार करने में। इधर संसार था और दूसरा पैर का, वो पता ही नहीं चला कब निकल गया संसार समुद्र। इतनी बड़ी किसमें शक्ति है। सादर सुमिरन जो नर करही, यदि प्रेम पूर्वक भगवान का नाम, भगवान की पुकार
हाँ हाँ हाँ, बहुत सोरा। ऐसे सोरी बात बताते हैं स्वामी जी महाराज। अरे समुद्र संसार तो था ही नहीं, क्या संसार समुद्र पहले था क्या? अपने आप पार हो गया, नित्य संबंध है, प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपको भूख लगती है तो भोजन की आपको याद आती है कि नहीं आती? अपने आप आ जाती है। प्यास लगती है तो भोजन को याद, प्यास को याद करना पड़ता है। अरे जल तो हमारे से नजदीक होते हुए भी दूर है, और परमात्मा हम जहाँ हैं वहां परमात्मा मौजूद है। अबे हाँ, मेरे को जल पीना है तो मेरे को जाना पड़ेगा जल के पास में, लेकिन परमात्मा दूरी थोड़ी है मेरी। वो प्यास लगी है तो प्यास उसको जाना पड़ेगा। अच्छा, जो एक बहुत बढ़िया बात बताई कि प्यास को आप जल भी कह सकते हो। नई बात बताई, प्यास और जल अलग नहीं है, भूख और भोजन अलग नहीं है, लेकिन वो भूख और वो भोजन तो आपको मिलेगा तब मिटेगी भूख। लेकिन ये भूख ऐसी है परमात्मा की जो मौजूद है। एक बहुत विलक्षण बात है, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए आप जानो, मेरे को तो बहुत विलक्षण दिखी है इसमें कि वो भूख, वो भोजन के तो दूर है हमारे से, वो प्यास तो दूर है ये शरीर की, लेकिन वो भगवान तो मौजूद हैं, वो स्वरूप नित्य मौजूद हैं। ये वो प्रकृति का कार्य है परमात्मा की, इसलिए अरे ये तो क्या है कि प्रकृति का कार्य है, प्यास भोजन शरीर, लेकिन ये तो क्या अपना स्वरूप है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। इसका बहुत विवेचन किया है। अच्छा, आपकी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है कि भगवान ये कलयुग को देख करके कहा कि कलयुग आने वाला है बड़ा भयंकर, ये फंस जाएंगे बेचारे जीव। तो क्या करा, भगवान ने कहा कि मैं ही साक्षात रूप में, नाम रूप में, भगवान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ही अपनी अपनी सारी शक्ति इसमें धर दी और स्वयं ही बन गए नाम रूप से। तो अजय पापों की नाश की जो शक्ति है उसका कोई वर्णन कर सकता है क्या? नाम नाम सप्रेम जपत लय लाए, कोई सिद्ध अनुमादिक पाए। कई जगह है प्रेम से कहा जाए नाम। तो देखिए, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो देखिए, कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी पापों पापों के, हम समझेंगे हमें बहुत बड़े पापी हैं। बड़ी विचित्र बात है कि पापों को नाश करने की जो शक्ति एक नाम में है, एक नाम में। पापी से पापी से पापी से पापी से पापी से पापी, महाराज जी कहते गए पापी से पापी पापी, इतना पाप उतना पाप वो कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। इतनी शक्ति है, उतना पाप कोई कर नहीं सकता। तो क्या है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसी प्रभु शक्ति दिखती है। तो आ आ जो निकलती है ना, कब होती है? एक नाम में, एक नाम में पापों की नाश करने की शक्ति कब निकलती है? एक नाम में आहा, आहा निकलती है ना, एक आहा, आहा निकलती है बहुत, वो आह निकलती है। उस आह में, एक नाम में सारे पाप भस्म हो जाएंगे, करोड़ों खरबों जन्मों के, ऐसी शक्ति है। एक महाराज जी ने बीच में बात बताई कि एक आदमी निर्दोष था, तो जज ने उसको फांसी की सजा दे दी, तो उसके हृदय में आह निकली कि मैंने हत्या की नहीं, ये न्याय नहीं है। तो उसके असर पड़ा जज के। तो कहने का मतलब है, जो आह निकली ना, वो आह पूरे, मतलब मनुष्यों में भी तो जाती है, भगवान में तो जाती है, मनुष्यों में भी, दीवालों में भी जाती है सच्चाई। अच्छा, किसकी ताकत है कि उसका संहार कर दे? उसकी शक्ति नहीं रहती है। और सिंह आया भूखा, मीराबाई को खा नहीं सकता, वो संभव नहीं है, कैसे खाएगा? ऐसे पुकार की बात है कि उसके साथ संबंध तो कैसे हो कि अनन्य भाव हो, अनन्य भाव हो कि मेरा और कोई बचाने वाला नहीं है, हे नाथ, मेरे को और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो वो अनन्य भाव है ना, वो काम, वो पुकार है ना। अच्छा, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है और माँ के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, और सच्चा रो रहा है, माँ की पुकार कर रहा है, तो क्या माँ का अपना काम, सब काम छोड़ के माँ के पास में जाएगी?
ऐसे भगवान के सारे काम बंद हो जाएंगे। जब पुकार आएगी ना हृदय की, तो भगवान के सब काम छूट जाएंगे। अब माँ तो अपनी लगती है, माँ मेरी है, लेकिन भगवान अपने लगते नहीं है। असली चीज भगवान है, वो अपने नहीं लगते हैं, और नकली चीज माँ है, वो प्यारी लगती है। तो सब छूट जाते हैं भगवान के। इस तरह से सच्ची पुकार है तो माँ का काम छूट जाता है, ऐसे ही भगवान का काम छूट जाता है। अब महाराज जी ने पापों की तो कोई इज्जत नहीं बताई आज, कि पापों की कोई इज्जत नहीं है। पाप किस लिए किए हमने, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। पाप हमने किस लिए किए, किसके वशीभूत होके किए? कामना के वशीभूत होके, आसक्ति के वशीभूत किए, इंद्रियों के वशीभूत होके हमने पाप किए। महाराज जी कहते हैं ये प्रकृति में है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। पापों की, पापों की कोई इज्जत नहीं है। प्रधानता किसकी थी? प्रधानता तो शरीर की थी। अरे तुम्हारी प्रधानता तो कितनी भारी है, तुम्हारी प्रधानता में कितनी शक्ति है। तो एक बात ध्यान रखिए कि ऐसी जो पुकार होती है स्वयं की, आहा, जो प्रकट होती है, वो क्या आती है कि भगवान की वो स्वयं की पुकार में वो ताकत है। इतनी ताकत इंद्रियों में जो पाप किए हैं, इंद्रियों से हमने आसक्ति से जो पाप किए हैं, कितने किए होंगे आपने, उसमें वो ताकत नहीं है। एक शरीर संसार को लेकर पाप हुए हैं, और एक आपकी पुकार होती है आपको लेकर के, तो फिर उन पापों की क्या कीमत हुई आपकी? घबराने की जरूरत नहीं है अपने को। विलक्षण ताकत है, विलक्षण ताकत है। महाराज जी ने कहा इस पुकार में बहुत जल्दी कल्याण होता है, लेकिन आप एक क्रिया का रूप नाम को मत दीजिए, क्रिया का डेरा मत जमाइए इसमें। इसमें ये समझिए ये पुकार है, मेरी पुकार है। कहते हैं ठीक जैसे नाम निरूपण नाम जतन थे, जतन से लो नाम। जतन का मतलब समझ करके, ज्ञान पूर्वक। तो कहते हैं सो प्रकट जिमी मूल रतन थे। एक छोटा सा हीरा दिखता है, अरे क्या छोटा सा हीरा है, अरे बोले कीमत क्या है, बोले 10 करोड़ रुपया है इसकी। इतनी सी चीज की 10 करोड़ रुपया, बताओ। तो ये नाम है ना, छोटा नहीं है। नाम जतन से लिया जाए ना अगर, तो प्रकट हो तो जिमी, वो हीरा ही प्रकट कर रहा है अपनी कीमत। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मूल्य प्रकट हो जाता है। ऐसे उसकी देख करके ऐसे नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाम में ऐसी विलक्षण शक्ति कहां से आ गई, नाम से भगवान प्रकट हो गए। अरे नाम ही भगवान ही थे, तूने अनन्य भाव से पुकारा, और किसी का सहारा नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं हे नाथ, कहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। हे नाथ, थ पूरा नहीं आता है, और ना और थ के बीच में प्रकट हो जाते हैं भगवान। द्रौपदी को क्या हुआ, द्रौपदी कहती है हे गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपीजन प्रिय। हे गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपीजन प्रिय है। किम न जाने सिकेश्वर, क्या आप नहीं जानते मैं कौरवों के इस समुद्र में कैसे डूब रही हूँ, कैसे गर्त में जा रही हूँ, क्या आप जानते नहीं है? ये दुशासन कैसे मेरे को खींच रहा है, कैसे मेरे को केस पकड़ करके खींच रहा है, मैं किस अवस्था में हूँ, क्या आप नहीं जानते? मेरा चीर खींच रहा है, तो क्या आप जानते नहीं है? इसमें थोड़ी देर लग गई भगवान को। अरे देर क्यों लगी, तो द्वारिका नाम लिया तो मेरे को द्वारिका जाकर के आना पड़ेगा। अभी यहाँ बहुत बढ़िया प्रसंग बताएंगे, बहुत बड़ी मेरे को यहाँ अभी यहाँ के ऐसी सत्संग बहुत अच्छी लगी। अब आगे की अयोध्या की बात बताइए। हाँ, अयोध्या की भी बात बताई, राजा धीराज की भी बात बताई, और ग्वालियर की भी बात बताई। ग्वालियर तो फटा गया। तो देखिए, अगर कहती ना कि हे नाथ, तो वही प्रकट हो जाते हैं। एक हमने कहानी सुनी है, एक तो कृष्ण जी के भगत थे और एक राम जी के भगत थे। तो उन्होंने पुकारा दोनों ने, तो भगवान कृष्ण तो जल्दी आ गए और राम जी आए देरी लगी। हाँ भैया, उनको तो सवारी सजानी पड़ती है, हाथी पर चढ़ना पड़ता है, गाना बजाने वाले बुलाने पड़ते हैं, थोड़ा ढोल नगाड़ा बजाना पहनना पड़ता है। वो ग्वालियर तो हरकटी घूमने फिर अच्छा है, कहानी कटी देख लो।
तो एक ही है कि बोलो क्या कारण हुआ, भक्तों ने विचार किया कि ये कारण क्या हुआ। अरे वो राजा महाराज ये ग्वालियर है, ये तो घूमता फिरता रहता है, ये कोई पहनना नहीं कोई ओढ़ना। तो वो एक भगत कहता है कि मैं राम जी की, राजा राम की उपासना नहीं करता हूँ, मैं बालक राम की उपासना करता हूँ। हाँ, मेरे राम जी का ये देखो धनुष बाण है छोटा सा, थप्पड़ भी मार देता हूँ मैं कभी कभी, कभी गुस्सा आ जाता है मेरे को तो लड़ाई भी कर लेता हूँ, लेकिन राजा तो राजा राम का डर लगता है, इसलिए राजा राम की उपासना नहीं करता, क्यों, वहां मर्यादा का काम है। मैंने देखा एक भगत थी तो ठाकुर जी को राजा मानती थी, सच्ची घटना बता रहा हूँ। वो किसी छोरे में फंस गई, सच्ची घटना आंखों देखी हुई। तो फिर उसको क्या हुआ कि बातों बातों में फंस गई और फिर उसको गीता भवन से निकाल दिया। गीता भवन की बात, गीता भवन ने निकाल दिया, उसे जगह नहीं दी थी। या कि जहां राजा लिखा रखा है ना, तो उन्हें राजा राम या राजा मान रखा है ना, तो वहां मर्यादा से रहना पड़ेगा। मन में अनुशासन, जो मेरा अनुशासन है, जो मानना है, तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं बालक राम की उपासना करता हूँ, डर लगता है। भगत की भावना है देखो अलग अलग, बालक तो कठिनता क्या है इसमें बताओ। पुकार है, ये नाम जप से ऊंची चीज है, ये नाम जप से ऊंची है ये चीज, पुकार है। अब इसमें ज्ञान और समझ दोनों चाहिए। तो कि अगर आप कहोगे कि हम तो नाम जप, भाई हम तो नाम जप में क्रिया में लगे हुए हैं, हमारे तो कोई भाव ही नहीं बनता है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्रिया में लग जाओ, समय पर काम हो जाएगा, क्रिया भी काम करेगी, क्रिया से भी मतलब आपका भाव बन जाएगा, विश्वास बनेगा, पर उसमें समय लगेगा। लेकिन वो प्रेम है, प्रीति क्रिया पूर्वक है, तो ये क्रियात्मक क्या है, सेवा है। और वास्तव में दूसरी चीजों का त्याग है, उसे भावात्मक स्मृति होती है। त्याग से क्या होता है, त्याग करोगे ना आप तो देखो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा से क्या होता है, त्याग होता है, शरीर से परिश्रम होता है, आपसे वस्तुओं का त्याग होता है। तो इससे क्या होता है कि भगवान की स्मृति पैदा होती है, भगवान की याद आएगी आपको। सेवा में ये चमत्कार है, क्यों कि जड़ता के संबंध विच्छेद से परमात्मा की प्राप्ति है। तो आपने भावात्मक स्मृति, और स्वरूप में क्या है कि जड़ता से संबंध विच्छेद हुआ, स्मृति हो गई। तो देखो एक प्रीति और एक स्मृति ये जागृत होती है, ये है हमारे में अभी, स्मृति भी है, प्रीति भी है। अब ये जड़ता के कारण भगवान का प्रेम हम सब में है, सब में भगवान का प्रेम है, पर ये जड़ता को महत्व देने से वो प्रेम ढक गया, ये प्रेम विकृत हो गया, प्रेम विकृत हो गया। ये प्रेम किस में लग गया, नासवान में लगा दिया, वो आसक्ति का रूप ले लिया, वो प्रेम ही आसक्ति का रूप ले लिया। था तो प्रेम, पर पुत्र में, स्त्री में, मकान में, इनमें जो वो प्रेम हो गया ना, वो आसक्ति में बदल गया, वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, प्रेम तो था ही हमारे में। तो अब कैसे सुधार करें, इस सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, भगवान के। तो किसी ने कहा महाराज जी सेवा में भी दुख होता है, हमारा खेत है, खेत के अंदर, खेत के बाहर गाय है। दूसरा प्रश्न था, तो गाय को वो खेत में आता है तो वो मारता है, और मारते इतना मारता है, बेचारी गाय वहीं पड़ गई है। अब जब हम कोई उठाते हैं उस गाय को, तो वो उठाने नहीं देता है कि तुम उठाएगा तो हमारा खेत खा जाएगा। अब आप कहते हो सेवा करो, हम क्या सेवा करें, हमारे को सेवा करने ही नहीं देता है वो। आज की सत्संग बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, आप जानो। तो महाराज जी ने कहता भैया, महाराज जी कहता है वो स्वार्थ है, आप कहते हो सेवा करो, अब स्वार्थ है तो हम कैसे करें। तो महाराज जी ने कहा बचाओ, 2 4 10 आदमी 20 आदमी जाओ, उसकी रक्षा करो। बोले करने नहीं देता है, बड़ा लूट आदमी है, मानता नहीं है, तो आपके मार पड़े तो भी सेवा करो। महाराज जी ने कहा आप सेवा करो। तो गाय की सेवा, दूसरों की सेवा मांगो, दूसरों से सहायता लो, भी मानते नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि मान नहीं रहे तो हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भैया तुम आप इतनी बात कर रहे हो, तो वो भैया समझता नहीं है बेचारा, उसको पता नहीं है इस बात।
समझता नहीं है कि कब खेत में जाकर के अब खेती होगी, कब निनान निकलेगा, तब कब जाकर के खेत में सेवा करेगा, जाते जाते कोई फिर अन्न आएगा, फिर रोटी बनेगी, फिर काम आएगी वो। उसको पता नहीं, ये तो अभी तैयार है सेवा का, ये तो लाभ, जो लाभ तुम्हें बाद में होगा वो लाभ तो यहाँ सामने पड़ा है गाय माता की सेवा से। अभी समझता नहीं है। महाराज ने कितनी बढ़िया उत्तर दिया, कितना बढ़िया उत्तर दिया। एक इतिहास है महाराज जी की, जो वाणी है ना, ये वाणी बड़ी अद्भुत है। ऐसा बढ़िया उत्तर दिया कि वो तो कब मिलेगा उसको लाभ, खेती का लाभ तो कब मिलेगा, ये लाभ तो गाय माता की सेवा का लाभ तो अभी ले ले वो। पर वो समझता नहीं है, इसलिए महाराज ने कहा वो समझता नहीं। तो कैसे महाराज जी का मेरे को कोई दृष्टांत याद नहीं आ रहा है, फिर याद आ गया कि कोई साथ में हम बद्रीनारायण जा रहे हैं तो छोटे बच्चे भी जा रहे हैं कि बोले प्यास लग गई, पानी तो है नहीं वहां, टूटी तो कोई है नहीं, तो क्या करें। और वहां तो पत्थर है, बर्फ के पत्थर है, तो वो बर्फ का पत्थर काट करके अरे गिलास में डाला, थोड़ी थोड़ी, अब वो रो रहा है बच्चा कि मेरे को पानी पिला दे। अरे थोड़े ठहर जा, थोड़ी देर रुक जा, नहीं नहीं मेरे को पानी पिला दे। अरे तेरी तैयारी कर रहा हूँ, समझता नहीं है, उसको तो परिश्रम दिख रहा है। अरे तेरे निहाल करने वाली चीज है, कब तो रोटी बनेगी, उसको कौन समझाए कि कब तो रोटी बनेगी, कब खाएगा, कब खेती करेगा। फिर बाद में एक बात और कही थी, हाँ बद्रीनाथ ने अपने घर में घटा लो बर्फ का विस्तार। हाँ, जहां जहां दूसरों को हमने सुख पहुंचाया ना, जहां वो अगर ये समझ है जहां सुख पहुंचाया तत्काल वो लाभ मिलेगा उसको। अब वो समझता नहीं है, इसलिए महाराज जी का वो उथड़ा पुथली कर रहा है, वो समझता नहीं है बच्चा, वो तो रो रहा है कि नहीं मेरे को दे दे। अरे तेरे लिए ही कर रहा हूं मैं। तो ये गाय की अभी उसको पता नहीं है कि ये तेरे सामने आई है, गाय माता तेरे लाभ के लिए आई है, तेरे को अभी लाभ देने वाले के लिए आई है। तेरा लाभ कब होगा, तू अभी सेवा करके अभी लाभ ले ले, दो मुट्ठी चारा दे दे, मारे तो मत। तो ये वो जल की तैयारी कर रही है माँ, उतल पुतल करके। अरे वो समझता, बच्चा समझता नहीं है, ऐसे ही वो समझ नहीं रहा है, गाय को मार रहा है, गाय को खेत से निकाल रहा है, ये मर जाए तो अच्छा है, मेरे खेत में नहीं आएगी। तुलसी गाय है और जर्सी गाय में भाव बनाना क्या चाहिए अपन, नहीं तो वो पुरानी है। सब में भाव बनाओ, जर्सी गाय और देसी गाय सब नहीं नहीं, जो गाय का भाव है ना, हाँ वो भाव नहीं। देखो बीमार हो जाए ना कोई भी, चाहे कोई मतलब बेरी भी हो, अपना सेवा कर, कोई भूखा है ना, देसी गाय भूखा है ना कोई। अब वो आनंद जी महाराज गधा है, वो बेचारा एक्सीडेंट हो गया, अब उसके घाव हो गए, कीड़े पड़ गए, तो आनंद जी महाराज ने उस गधे को अपने हाथ से कितने दिन तक सेवा की है, और साधुओं को कीर्तन करवाते रोज, और अंत में कीर्तन करते करते उसका प्राण छूट गया। तो सेवा तो सबकी एक करते। सांड के भी की थी। हाँ फिर सांड के भी घाव हो गया था ना। जी जी, आज महाराज जी ने बताया ना कि पन्नगारी सुनु प्रेम संभजन न दूसरा। पन्नगारी कौन है बताइए, कौन है पन्नगारी? जो पानी ले घड़ा पान माथा पे पानी लेके चलती है, वो घड़ा पे ध्यान रहता है उसका। वो तो पनियारी होती है, पन्नगारी तो गरुड़ जी का नाम है। और ये काग भूषण जी कह रहे हैं कि पन्नगारी सुनु प्रेम सम, वो तो पनियारी होती है माता जी। ठीक है, आपको मालूम है। रामायण जी में पढ़ते हैं ना अपन पाठ में, काग भूषण जी गरुड़ जी का प्रसंग आता है, तब कहते हैं कि प्रेम के समान कोई दूसरा भजन नहीं है। और प्रेम कैसे होगा, कैसे होगा सुनीता भाई, प्रेम बताइए, भगवान में प्रेम कैसे होगा? अंदर से पुकार निकलती है ना, वही प्रेम है। ये जो अपन जैसे क्रिया नहीं है, नाम जब क्रिया नहीं है, ये पुकार है, इसको पुकार ही समझना है, क्रिया नहीं समझना। करते करते जैसे अपन साधन करते तो करते करते होगा, नहीं तो एक बार में ही पुकार निकलती है। जैसे कोई तकलीफ में होता है तो वो पुकारता है ना, जैसे एक बार में ही वो पुकार निकलती है, भीतर से पुकार, स्वयं से पुकार निकलती। हाँ बोलिए प्रीति भाई। जब संसार से राग हटाएंगे ना, तब भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि हमारा बहुत राग हो रखा है, हम उसी को प्रेम समझते हैं, अपने ना पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, संसार में। तो वहां से हटेगा हमारा आसक्ति, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। नारायण नारायण। बस यही बात है, बढ़िया बात। कैसे होगा भगवान से कि ये संसार से प्रेम हटाएंगे ना, इस संसार से आकर्षण हटाएंगे ना, आज महाराज जी ने कहा ना, तो भगवान में आकर्षण होगा हमारा।
और महाराज राम राम। वो जैसे तो जैसे बच्चे का प्रेम सवता है ही माँ में है। वो जब भी पुकार करेगा माँ को ही करेगा। वो दुख में सुख में राग में प्रेम में माँ को ही पुकारेगा। ऐसे ही हमें अपने प्रभु रूपी माँ को ही पुकारना है, वही अपना ध्यान रखना है, वही अपना खिंचाव होना चाहिए। ये जो हमने और बंधन डाल दिए, ये तो हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। इससे निकल के हमें अपने माँ को ही पुकारना है, उसी की शरण में जाना है, उसी को याद करना है, उसी से विलाप करना है, उसी से खुशी करनी है, उसी से अनुराग करना है, उसी की गोद में बैठना, उसी को याद करना है। यही हमें अब जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ माँ माँ और ओनली माँ माँ, सिर्फ माँ। अंबिका दीदी, जिससे प्रेम होता है उसकी याद अपने आप ही आती है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, याद करनी नहीं पड़ती, उसकी आती है स्वतः ही। बच्चे के आगे भी ना जब खिलौने रख देते थोड़ा बहल जाता है थोड़ी देर के लिए वो, और थोड़ा सा पुकारता है तो माँ नहीं आती है ना, खिलौनों में उसको बिजी कर देती है। लेकिन जब उसको सही में जरूरत पड़ती है माँ की, जब वो बिल्कुल उत्कंठा से पुकारता है, माँ को आना ही पड़ता है। नारायण नारायण। तो हम भी क्या है, खिलौनों में लगे हुए हैं, जैसे बच्चे को बहलाने के लिए देते हैं ना खिलौने, हम भी खिलौनों में ही लगे हुए हैं। हमको तो उत्कंठा भी नहीं हो रही है कि सच्चे हृदय से पुकार लें। नारायण नारायण। दिन रात अनन्य भाव से भगवान में लग जाओ, सब संसार की सब चीजें अपने आप छूटेगी अपने से। सही बात है एकदम। आज महाराज जी ने शुरुआत की नारायण नारायण। पन्न गारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसरा आन, अस विचारि मुनि पुनि पुनि करत राम गुण गान। तो भगवान में प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। भगवान की तरफ जो आकर्षण है, खिंचाव है, इसी को प्रेम कहते हैं। आकर्षण खिंचाव क्या है कि अरे थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की याद आती रहे। कहीं संसार में हमें मतलब मान लो कहीं हमें तो अच्छा लगा, वहीं पे हमें ऐसे चेत होए कि नहीं नहीं, हम तो भगवान के हैं, हमारे तो भगवान हैं। हम फट से हम सावधान हो जाएं और हम भगवान को याद करने लगे। मीठी मीठी याद आए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। भगवान के धाम की याद आए, भगवान की लीला की याद आए, भगवान की वाणी गीता जी की याद आए, ग्रंथों की याद आए, संतों की याद आए। तो ये जो खिंचाव है ना भगवान में, जो आकर्षण है ना, महाराज जी कह रहे हैं इसी को प्रेम कहते हैं। अंबिका दीदी, साथ साथ में दिखने ही लग जाए जिसकी याद आए वो। सही बात है। नहीं भी दिखे ना, मान लो इन आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते, न तो माम सत्य से दृष्टु, है ना, अपने 8वां श्लोक 11वें अध्याय का। तो इस अपनी आंख से मुझे देख ही नहीं सकता, तो एक भीतर से तो हम उन्हीं को ही देखते रहे। भीतर की भी तो आंख दी है भगवान ने अपन को। बिल्कुल दी है, बस एक भगवान को ही देखते रहे। तो ये जो आकर्षण है ना, खिंचाव है ना, इसी को प्रेम कहते हैं। ये महाराज जी कह रहे हैं कि वह प्रेम तत्व है ना, सब में है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।